नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो साउंड टॉपिक हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है, थ्योरी, कंसेप्ट, फार्मूला और एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग का बचता है इसके ऊपर जितने भी प्रैक्टिस या जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक PYQ में यानी कि प्रीवियस ईयर के में पूछे गए हैं और जो एक्सपेक्टेड पूछे जा सकते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेशन है 13th डे में, और ये पूरा प्रैक्टिस सेशन जो हम लोग का चलेगा TCS बेस्ड रेलवे SSC में जो क्वेश्चन पूछी है साउंड से, और जो PCS में पूछा गया है साउंड का। PCS में भी हम लोग UP PCS, UK PCS यानी उत्तराखंड, और JPSC BPSC, ठीक है। तो ध्यान को रखते हुए, क्योंकि देखिए PCS में साउंड के अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड के बनते हैं, तो वहाँ से हम लोग कवर कर लेंगे आज। तो नहीं, एक और सेशन लूँगा जिसमें हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन को अच्छे अच्छे करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे, केवल स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा। एक चीज़ तो ये है कि आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम में, फोकस स्टडी विद अभी ग्रुप को। जितना भी अपडेट है सारे वीडियो की लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगी। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स अभी स्टार्ट किया है, बेसिक साइंस भी कर सकते हैं, जनरल साइंस भी कर सकते हैं, जो आपके हर एग्जाम को कवर करेगा। LP टेक्नीशियन में CBT 1 में भी फायदा होगा, और CBT 2 में हालांकि साउंड आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ठीक है, जो चीज़ें हमें पढ़नी होगी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, हीट एंड टेम्परेचर, तो यहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा फिजिक्स। देखिए सबसे पहले तो RRB ALP 2023 में जाना है प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको एक फिजिक्स का सेक्शन मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, तो सारा वीडियो वहाँ पर अवेलेबल, वहाँ से भी मिल सकता है आपको। या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दिया हुआ, वहाँ से भी सारा कुछ आपको मिल सकता है, ठीक है। मैथ के भी जितने प्रीवियस ईयर में आपके TCS ने पूछे हैं, सारा कुछ लक्ष्मण सर करवा रहे हैं, तो उसको भी अटेंड करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। 39 से कंफ्यूज नहीं होना है, साउंड का ये पहला क्वेश्चन होगा, बट फिजिक्स में हम लोग 39 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए सवाल को लेते हैं। पहला सवाल जो आपका यहाँ पर देखिए बाइलिंगुअल एकदम है, तो इसके लिए भी परेशान नहीं होना आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम कैन साउंड नॉट ट्रेवल, मतलब इनमें से किस मीडियम में आपकी जो है साउंड फ्लो नहीं कर सकती है, किस माध्यम में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। तो हम जब ध्वनि की बात करते हैं तो साउंड क्या है आपकी, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। और मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात कर ली जाए तो ये मैकेनिकल के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, हाँ, मीडियम की आवश्यकता होगी। और लॉन्गिट्यूडिनल है यानी कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में फ्लो करेगी, ठीक है। इतना हमें पता होना चाहिए। मैकेनिकल हिंदी में यांत्रिक तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। ऑप्शन इसमें क्या बोला गया है, एयर में फ्लो नहीं करेगी, या फिर सॉलिड में फ्लो नहीं करेगी, या फिर स्टील में। तो स्टील को भी मैंने बोला था क्या चीज़ में रखोगे, सॉलिड में रखोगे, या फिर निर्वात में। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें हालांकि टिक कर दिया था मैंने, लेकिन इसका ऑप्शन सही होगा डी में, ठीक है ना जी। तो आपको ये पता चल गया कि साउंड कहाँ पर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो अगर साउंड हमने पढ़ा था साउंड के लिए क्या है कि एक मीडियम की आवश्यकता है, तो वैक्यूम में हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपको लिखा हुआ रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबक तरंग, तो आप उसको वैक्यूम में क्या कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हैं। अब आइएगा अगला सवाल में, जो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो मैक्सिमम होती है किसमें, ये अच्छा सवाल है, देखिएगा। और वो जो डाटा मैंने क्लास में करवाया था लास्ट डे में, उसका यूज़ यहाँ पर आपको होगा। जो स्पीड ऑफ साउंड जो आपको देखने को मिलती है मैक्सिमम किसमें, स्टील में, वाटर में, आयरन में, या फिर एल्यूमिनियम में। सबसे पहले तो ये आपको एक चीज़ में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि जैसे हमने पढ़ा क्या था कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा जो होती है वो सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैस में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है स्टील, वाटर, आयरन। स्टील भी क्या है आपका, सॉलिड है। वाटर क्या है आपका, लिक्विड है। आयरन क्या है, ये भी स्टील है। और एल्यूमिनियम ये भी क्या है, स्टील है। तो एक तो ये पता चल गया कि स्टील में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा, तो स्टील में, आयरन में, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होगा। वाटर से तो ज़्यादा ही होगा, वाटर में सबसे कम होगा। और हमें पूछा गया है मैक्सिमम स्पीड जो होगी साउंड की किस में होगी, यानी कि अधिकतम आपसे पूछी गई है। तो अब ये डाटा अगर आपको याद होगा तभी इसका जवाब दे पाइएगा। एल्युमिनियम में मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो होती है स्पीड ऑफ साउंड की, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताइए, मैंने पूरा डाटा के साथ आपको बताया था स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है एल्युमिनियम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। हालांकि देखिए जो भी आप एल्युमिनियम का स्पीड बताइएगा हो सकता है कई किताब में अलग है, लेकिन जो मैंने डाटा बताया था उससे भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है 41 में, तो 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ बोला गया है फॉल्स के बारे। साउंड वेव आर वेव
ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है? ध्वनि तरंग, ठीक है, ध्वनि तरंग डैश तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? प्रेशर, लॉन्गिट्यूडिनल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ध्वनि कैसा तरंग है? देखिए अब आप यहाँ से कंफ्यूज मत करिएगा कि ध्वनि तो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी है और मैकेनिकल वेव भी है। हमने आपको क्या किया था, आपको वेब को क्लासिफाई किया था दो बेस पे। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंसान की, क्या, एक तो उसकी इंटेलिजेंसी के आधार पर और एक मैंने ब्यूटी के आधार पर। मतलब एक मैंने मीडियम के आधार पर दिया था और एक मैंने कंपन के आधार पर वेव को क्लासिफाई किया था। मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो मीडियम के आधार पर था, और जो वाइब्रेशन जो हो रहा होता है पार्टिकल्स के बीच में, उसकी वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, तो उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग के आधार पर हमने क्लासिफाई किया था। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि तरंग डैश तरंग है। तो ये आपका जो उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। ध्वनि जो होती है आपकी मैकेनिकल वेव होती है। ये कब सही होता है? जब आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि तरंग कंपन के आधार पर हम इसे कौन सा तरंग कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव, क्या कहेंगे? तो आप इसका सही जवाब देंगे अनुदैर्ध्य तरंग। ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस सेशन आपको अटेंड करना ही है, क्योंकि जब हम टॉपिक कवर किए उसमें बहुत कुछ अभी आपको छोड़े हुए हैं जो हम इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान कवर करवाएंगे, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साउंड वेव। इनमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सी जो है निम्न में से कौन सा जो है ध्वनि तरंग की विशेषताएं नहीं है। आयाम एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड होगी ध्वनि तरंग की। समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड ये भी होगा। स्पीड वेलोसिटी ऑफ साउंड की होती है। डेंसिटी, तो ये इसका कोई विशेषताएं नहीं है। डेंसिटी इसके ऊपर डिपेंड भले कर सकती है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ साउंड इसके ऊपर डिपेंड कर, मतलब कोई स्पीच की स्पीड जो साउंड है उसकी कोई ये प्रॉपर्टी नहीं होती। हमने देखा था साउंड क्या है भाई, वेव है। वेव की हमने प्रॉपर्टी क्या बताई थी? टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड बताया था, वेलोसिटी बताया था, और मैंने क्या बताया था? एक वेवलेंथ बताया था, ठीक है। तो 42 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। आइए साहब, चलिए 43 में आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाट काउजेज साउंड, यानी कि ध्वनि के कारण ध्वनि जो होती है किस कारण उत्पन्न होती है? रिफ्रैक्शन के कारण यानी अपवर्तन के कारण, वाइब्रेशन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, या इनमें से सभी। तो ये आपका वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। देखिए हर क्वेश्चन आपके एग्जाम का सब पूछा गया सवाल है। आज जितना भी हम लोग करेंगे सारा पूछा हुआ सवाल ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 44th क्वेश्चन में जो बोला गया है कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर ड्यू टू वेरिएबिलिटी ऑफ, निम्नलिखित की जो भिन्नता के कारण जो है संपीड़न और विरलीकरण जो उत्पन्न होती है, यानी कि जो संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होती है वो किसके बीच में भिन्नता होने के कारण, ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपको याद आ रहा होगा रेयर फ्रैक्शन या फिर कंप्रेशन के बारे में, यानी कि संपीड़न और विरलीकरण के बारे याद आ रहा होगा आपको, तो मैंने इसके बारे बताया था किसमें? लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में बताया था इसमें संपीड़न, और ये आपका था क्या? विरलीकरण, यानी कि ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन। और जब कंप्रेशन होता था तो क्या था आपका? हाई प्रेशर था, हाई डेंसिटी थी, और जो रेयरफैक्शन था आपकी लो प्रेशर थी और लो डेंसिटी थी। याद आ रहा है आपको? तो यहाँ पर आपने क्या बात की है? प्रेशर की, यानी कि प्रेशर डिफरेंस है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? टेम्परेचर डिफरेंस, मैग्नेटिक डिफरेंस, एयर प्रेशर, या ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो हवा का जो दबाव होगा उसमें जो डिफरेंसेस आएगी, यानी प्रेशर में जो डिफरेंस आएगी, तो इसमें आपको इसका एग्जांपल मैंने स्प्रिंग विद बताया था, ठीक है। एयर प्रेशर इसका सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपका अगर वो सब सारे क्लास आपने अटेंड किया है तो बहुत अच्छे से कवर करेंगे। साउंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड, वेरी वेरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, या रिपीटेड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको आप, क्योंकि देखिए है तो ये इजी, इसको टफ भी किया जा सकता है। इसके ऑप्शन को चेंज करके मैं दिखाता हूँ। आप ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं रिएक्टर स्केल से, टेस्ला से, डेसिबल से, या हर्ट्ज से। तो आपको याद आ रहा होगा डेसिबल इसका सही उत्तर होगा, लेकिन हो सकता है यार डेसिबल ना दे करके अगर आपको ऑप्शन में दे दिया होता बेल, ठीक है, तो आप बेल को टिक करके आएंगे। ये सब हमने बताया था आपको क्लास में भी। अगला सवाल अच्छा सवाल है ये। क्या बोला गया कि व्हेन द साउंड पासेस थ्रू द ईयर, ठीक है ना, द पार्टिकल ऑफ ईयर, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा की जो कण, यानी कि आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि साउंड जब आपकी प्रोड्यूस हो रही होती है, तो प्रोड्यूस हो रही है मतलब साउंड क्या है? एक वेव है। तो वेव कैसे प्रोड्यूस होगा? तो वेव प्रोड्यूस तब होगी, साउंड यानी कि मैकेनिकल, यानी कि कोई मीडियम होगी तो वो पार्टिकल से बना होगा, तो उस पार्टिकल का जो ईयर में वाइब्रेशन होगा उसका आपसे पूछा गया है डायरेक्शन,
तो ऑप्शन ए बोला गया है कि वाइब्रेट, तो इसको मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या बोला गया आपसे, क्वेश्चन जो बोल रहा है आपसे, एक मिनट रुक जाइए, दिखेगा अभी सब कुछ। देखिए यहाँ समझाता है आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हेन द साउंड पासेस थ्रू द ईयर, साउंड है यानी कि इस प्रकार से इसका जो होगा साउंड, ठीक है। एक मिनट मेरे भाई, तो इसमें हमने क्या बताया था, जो वेव की ये डायरेक्शन है, ये वेव की डायरेक्शन हो गई भाई, ठीक है ना। और ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा ये भी इसके समानांतर, यानी कि जो पार्टिकल हो गया, ठीक है, और जो वेव की डायरेक्शन हो गई, दोनों कैसे प्रोपगेट कर रही होगी या वाइब्रेट कर रही होगी, तो आप क्या बोलेंगे, दोनों पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे समानांतर वाइब्रेशन कर रही होगी। किसके, जो वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल दोनों पैरेलल वाइब्रेशन कर रही होगी। तो क्वेश्चन बोला, ऑप्शन दिया गया है कि वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। सेकेंड, द वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, हिंदी में तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करती है, तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करती है, डोंट वाइब्रेट या फिर कंपन ही नहीं करेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो वाइब्रेशन होगा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की, ठीक है ना, जो वेव की जो डायरेक्शन है, जो वेव की ये डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में आपका जो पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट करता है पैरेलल, ठीक है। तो ये सब हमने डिटेल में समझा है, वो तो आप क्लास देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक। अगला सवाल पे हम लोग आते हैं, वो होगा आपका 47th। तो चलिए 47th क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको भी कवर करते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट टाइप का ये क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साउंड एंड लाइट वेव के बारे में पूछा गया। अच्छा सवाल है, अगर आपको पूरा क्लियर होगा तभी इसको बना पाइएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में, ठीक है। तो आपको बोला गया बोथ ट्रांसवर्स वेव है, बोथ लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, साउंड वेव इज ट्रांसवर्स वेव बट लाइट वेव इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और ऑप्शन डी जो है साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव बट लाइट वेव इज ट्रांसवर्स वेव। हिंदी में दोनों अनुप्रस्थ तरंग होती है, दोनों अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है बट लेकिन परंतु प्रकाश जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो क्या होगा, देखिए हमने बताया था साउंड और लाइट वेव के बारे में, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ साउंड और लाइट वेव के बारे में। साउंड क्या होगी आपकी और लाइट क्या होगी आपकी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। साउंड जो होगी वो आपकी मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, और लाइट क्या होगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी और ट्रांसवर्स वेव होगी, ठीक है। तो क्या ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए ये तो होगा नहीं, दोनों ट्रांसवर्स वेव भी नहीं होगा, दोनों लॉन्गिट्यूडनल वेव भी नहीं होगा, ठीक है। एक तो ट्रांसवर्स होगा और एक लॉन्गिट्यूडनल होगा। अब यहाँ देखिए साउंड वेव इज ट्रांसवर्स वेव, साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये ऑप्शन खत्म। अब आइए ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, बिल्कुल साउंड जो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लाइट क्या है आपकी ट्रांसवर्स वेव है, लाइट वेव इज ट्रांसवर्स वेव, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव को अनुदैर्ध्य तरंग, यहाँ मैंने लिख दिया है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल को अनुदैर्ध्य तरंग और ट्रांसवर्स को अनुप्रस्थ तरंग, इसलिए मैं ये ऑप्शन को हिंदी में नहीं कन्वर्ट किया। अंतिम सवाल सबसे अच्छा सवाल है आज का, और यही सवाल को मैंने कहा था जो मैं क्लास लिया तो कि जो ह्यूमिडिटी वाली जो टाइप बनती है ना, ये दूसरा टाइप होगा क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, आर्द्र वायु की तुलना, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन मोस्ट ईयर इज ग्रेटर देन ड्राई ईयर, यानी कि जो मोस्ट ईयर होता है ना उसमें स्पीड ऑफ साउंड अधिक होती है कंपैरेटिवली टू ड्राई ईयर। तो एक तो आप रीजन तुरंत बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण, लेकिन ऑप्शन आपको कहीं भी ह्यूमिडिटी से नहीं बना। जैसे कि देखिए शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। हिंदी में तो आप समझ गए हैं, पढ़ लिए होंगे, इंग्लिश में बताता हूँ। शुष्क वायु की तुलना में प्रेशर जो होती है ना, प्रेशर, दाब मतलब प्रेशर हो गया, शुष्क वायु मतलब ड्राई ईयर, प्रेशर इज हायर कंपैरेटिवली टू ड्राई ईयर, ठीक है। तो शुष्क वायु ड्राई ईयर हो जाएगा आपका, तुलना मतलब इंग्लिश में कंपैरिजन हो जाएगा, और घनत्व मतलब डेंसिटी होगा। देखिए इसको बनाएंगे कैसे है मुझे ये समझाना आपको। देखिए 48th में आपको ये क्वेश्चन बोला गया कि जो एक तो आपका यहाँ पे ड्राई ईयर है, ये समझिएगा, ये आपका ड्राई ईयर है, ये D4 ड्राई ईयर हो गया, और एक आपका क्या है आर्द्र वायु है, यानी कि ये आपका मोस्ट ईयर है, ठीक है, ये आपका
इसमें क्या है, नमी की मात्रा होगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगी, नमी की मात्रा है, यानी इसमें ह्यूमिडिटी क्या होगी, अधिक होगी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अधिक होगी। एक तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन ऑप्शन के थ्रू हम इसको कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा, या फिर इस ऑप्शन कौन इसमें सही होगा। अब देखिए ये जो शुष्क वायु है तो इसमें जो पार्टिकल्स होगा काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है ना, लेकिन इसमें नमी की मात्रा दी, यानी लिक्विड है पार्ट है। तो लिक्विड पार्ट में जो होता है क्या, पार्टिकल थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस होने के कारण इसमें जो डेंसिटी इसकी जो होगी वो क्या होगी, आपकी कम होगी। घनत्व तो ये कम होगा ना, कम घना होगा, इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमने एक रिलेशन बताया था भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है। अगर डेंसिटी कम है तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, अधिक होगी। तो ये मॉइस्ट एयर में क्या है, डेंसिटी कम है, इसलिए वेलोसिटी इसमें अधिक होगी। तो देखिए ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, शुष्क वायु की तुलना में, यानी कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व क्या होता है, इसकी कम होती है, किसकी, मॉइस्ट एयर की। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। देखिए फिर से मैं बता दूं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो डिपेंड करती है डेंसिटी के, कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो होता है, यानी कि अगर रो अधिक होगा तो वेलोसिटी कम होगा, और रो अधिक कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, आपकी अधिक होगी। यही मैंने बताया था। अब ये मॉइस्ट एयर है और ये ड्राई एयर है। ड्राई एयर यानी सूखा है, यानी कि पार्टिकल एकदम सामने सामने है, तो ये इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी अधिक होगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ये मॉइस्ट एयर है, यानी कि इसमें लिक्विड होगा, तो पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, डेंसिटी इसकी क्या होगी, कम होगी, तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी, अधिक होगी। बस यही बात है यहाँ पर आपसे। ऑप्शन में इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। तो जो आर्द्र वायु है, यानी कि जो ड्राई एयर है, उसमें ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में, ठीक है ना, यानी कि मॉइस्ट एयर की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में, क्योंकि मॉइस्ट ईयर में, ठीक है ना, ये जो मॉइस्ट ईयर है इसमें क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम होगी, शुष्क वायु की तुलना में जो घनत्व तो क्या होगी, कम होगी। इससे क्या भाई, देखो मॉइस्ट ईयर की डेंसिटी कम हो रही है ना, आपकी जो ड्राई ईयर है, क्योंकि इसमें पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। तो इसलिए ये डेंसिटी वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया। मैंने वहाँ भी बोला था कि आपको क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा। अब जो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ, वेलोसिटी, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लो, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके केवल उसको एक्सप्लेन किया था, सॉलिड में ग्रेटर देन लिक्विड और उसके बाद गैस। तो इसको यहाँ पर मिक्स मत करने की कोशिश करिएगा, केवल यहाँ जो ये बन रहा था ना, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ डेंसिटी अधिक हो रही है, इसलिए इसकी डेंसिटी अधिक होने के कारण इसकी इलास्टिसिटी अधिक हो रही थी, ये मैं यहाँ बताना चाह रहा था, ठीक है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में अधिक होती है। तो वो क्लास अगर आप देखेंगे तो समझ रहे होंगे चीज़। अगर नहीं, अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। 48 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, एक दो सेशन और चलेगा अभी हम लोग का साउंड में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बचा हुआ है स्टेटमेंट के, और फिर इसके न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर करके कमेंट करिएगा, जो डाउट आ रहा होगा उसको भी लिख करके कमेंट करिएगा, ठीक है सर। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।